वाल्मीकि बहुत सुंदर, बहुत एक मधुर शब्दों में कहते हैं, भूदेवी ने श्री राम को अपना स्वामी बनाना चाहा। कहना चाह रहे हैं कि श्री राम को युवराज बनाना था। कवि है ना, सुंदर शब्दों में रखते हैं। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि राजा दशरथ के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहां पर हम थोड़ा बतला दें, वाल्मीकि रामायण में 3-4 अलग अलग वर्णन हैं। किसी में कि राजा दशरथ के मन में आया, अब फिर आता है कि राजा दशरथ ने जन्म नक्षत्र में, जन्म लग्न में ऐसा देखा, और फिर कुछ ऋषियों ने आके उन्हें कहा। हम लोग इन वर्णन में नहीं जाएंगे, बहुत संक्षेप में है कि राजा दशरथ ने ठीक किया, राम को युवराज बनाएंगे, पहली बात। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात वाल्मीकि रामायण में आती है कि उन्होंने सीता के पिता राजा जनक, उनको सूचना नहीं दी, और उधर भरत के मामा, भरत अपने ननिहाल में थे, उन्हें भी सूचना नहीं दी, यह सोचकर कि उन्हें पता चल जाएगा, या यह सोचकर कि कुछ समस्या हो सकती है। तो हम लोग पूरे चीज को बहुत संक्षेप में देख रहे हैं, और जहां तत्व की बातें हैं, साधारणतः जो चीजें हमारे सामने नहीं आती हैं, विशेषकर रामचरितमानस के माध्यम से जो बातें हमारे सामने नहीं आती है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो कहते हैं कि राजा दशरथ ने ठीक किया कि राम को युवराज बनाएंगे। जैसा मैंने कहा, यहां एक के बाद एक अध्याय में 3 अलग अलग तरह से इसका वर्णन है। हम लोग सब मिलाकर के संक्षेप में बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि उन्हें जब लगा कि मैं वृद्ध होता जा रहा हूं, उन्होंने निश्चय किया राम को बनाएंगे। और अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में ही अंत के तरफ है, न तो केकय राजा नाम जनकम व नराधिप। केकय राज, भरत के मामा को भी नहीं बतलाया और राजा जनक को भी नहीं बतलाया। तो कहते हैं कि राजा दशरथ द्वितीय सर्ग में आता है, वो कैसे थे? राज लक्षण युक्ते न कांते न अनुपमेन च। राजा दशरथ, उनमें एक राजोचित स्निग्धता थी। जो राजा होते हैं ना, उनमें एक स्निग्धता, उनमें क्रूर भाव नहीं होता है। डिक्टेटर आदि में देखेंगे क्रूर भाव होता है, लेकिन जो सच में अच्छे राजा है ना, उनमें एक कमनीयता रहती है, एक सौंदर्य रहता है, एक माधुर्य रहता है। यहाँ बोलते नहीं, उन राजा में स्निग्धता, गंभीरता सब कुछ था। और वहाँ उनके आसपास जो लोग हैं उनको कह रहे हैं, बहुत सुंदर है, मेरे पूर्वजों ने, इक्ष्वाकु वंश के जो हैं, उन्होंने अभी तक जिस तरह से इस राज्य को संभाला है, मैंने भी संभाला। वो लोग जिस पथ पर गए उसी पथ पर अब मैं भी जानना चाहता हूं, कल्याण काम यानी स्वर्ग, क्योंकि मैंने ठीक से काम किया है। और कहते हैं, देखिए, इदम शरीरम कृष्णस्य लोकस्य चरता हितम। मेरे जितने भी परिचित हैं, मेरे मित्र परिचित, सबको मैं बोलता हूं, जीवन में एक बार वाल्मीकि रामायण अवश्य पढ़िए, अवश्य एक बार। अगर महाभारत पूरा नहीं भी पढ़ सकें, वाल्मीकि रामायण सबको पढ़ना चाहिए, जो हर भारतीय को पढ़ना चाहिए, और हर हिंदू को अवश्य। राजा राजधर्म को परिभाषित करें यहां पर। राजा दशरथ करें कि देखो, मैंने अभी तक जो राज संभाला है, इदम शरीरम, इस शरीर को मैंने आज बूढ़ा कर दिया, श्वेत छत्र धारण कर, मैंने राजा बनकर। क्यों? लोकस्य चरता हितम, लोगों की भलाई में। मैं राजा हूं, मेरा काम है लोगों की भलाई। किसी से बदला लेना, किसी पर अपना प्रभुत्व दिखाना नहीं, यह मेरा धर्म नहीं था। लोगों के कल्याण के लिए ही मुझे राजा बनाया गया, और मैंने यह हित साधन किया। और इसके बाद कहते हैं कि अब मैं इस शरीर को विश्राम देना चाहता हूं। साथ में कहते हैं, इसीलिए देखिएगा,
मनुस्मृति में, हिंदू धर्म में संन्यास को श्रेष्ठतम माना गया है और हर राजा के लिए यह सपना होता था वृद्धावस्था में वह सब छोड़कर सन्यासी हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने भी ऐसा ही किया, उनके साथ गांधारी, कुंती, ये लोग भी सब छोड़ के चले गए। भाषा कितनी सुंदर है कि इस शरीर के द्वारा मैंने लोगों का हित साधन किया, इस शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूं, संन्यास लेना चाहता हूं, राजपाट से मैं हट जाना चाह रहा हूं। लेकिन क्या होता है हम लोगों के साथ, जब आप कोई काम करते हैं, उसके साथ कोई भी दायित्व जब पालन करते हैं, उसके साथ कुछ अधिकार भी आ जाता है काम करने के लिए, तो लोग अपना दायित्व भूल जाते हैं और अपने अधिकार को याद रखते हैं। पुलिस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, उनको एक दायित्व के लिए लाल बत्ती गाड़ी दी जाती है या लोग दिए जाते हैं। कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं कि क्यों उन्हें यह दिया गया है। हम लोग सन्यासी हैं, हमें गेरुआ दिया गया कि आत्मोन्नति और जगत साधन के लिए। कुछ दिन बाद हम लोग भूल जाते हैं और जब कोई हमें अपमान करता है, गुस्से में कहते हैं, देखो उसे होश तक नहीं है कि मैं सन्यासी हूं, मैं अपने अधिकार को याद रखता हूं, दायित्व को भूल जाता हूं। वर्णाश्रम धर्म आपके दायित्व को याद दिलाता है। वर्णाश्रम धर्म कभी भी आपको अधिकार नहीं देता है, क्योंकि अधिकार स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। और इसके बाद कहते हैं राज प्रभाव जुष्टांश दुर्वाहम और जितेंद्रिय। बहुत सुंदर, इसको दिमाग में, मन में अच्छी तरह से बिठा के रखिएगा। कहते हैं कि देखिए, राज प्रभाव जो है, राज सत्ता, कोई व्यक्ति जो अजितेंद्रिय है, जिसके इंद्रिय पूर्ण रूप से संयम में नहीं है, उनके लिए इस राज प्रभाव को संभालना असंभव है। मैं एक आईएएस ऑफिसर को जानता हूं, वो रिटायर कर गए, में बहुत अच्छे मित्र हैं। अब आईएएस ऑफिसर ही हैं तो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर थे। उनको देखकर कभी लगता ही नहीं था कि आईएएस ऑफिसर है, जबकि कर्तव्यनिष्ठ, पूर्ण रूप से ईमानदार, अरे सब गुण, एक राजा का जो गुण होना चाहिए, जब जहां पर जिस दायित्व पर थे पूर्ण रूप से उन्होंने उसको निभाया। और जिस दिन वो रिटायर किए, खत्म, कोई मतलब नहीं उनको। उन्हें पता है कि अब मैंने नौकरी की है, यह जिम्मेवारी मेरे कंधों पर है, और खत्म खत्म। मैं ऐसे भी ऑफिसर्स को जानता हूं, बड़े बड़े को, जब रिटायर होने का समय आता उसके पहले ही वो राजसत्ता का जो गलियारे हैं वहाँ घूमना शुरू करते हैं कि कैसे उसको पकड़े रह सकें, कैसे उसको, क्योंकि जिम्मेवारी को भूल गए हैं, दायित्व को भूल गए हैं, लेकिन सुविधाएं जो मिलती हैं उसी को याद रखते हैं। तो कहते हैं जो व्यक्ति अजितेंद्रिय है, इस तरह से राजसत्ता को नहीं संभाल सकता है। केवल राजसत्ता नहीं, कोई भी शक्ति अगर आपको मिलती है जीवन में, कहीं भी अगर आप ऊपर चले जाते हैं, अगर आप अजितेंद्रिय हैं, आप इसे नहीं संभाल के रख सकेंगे। यहां पर राजा दशरथ केवल अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, पूरे समाज के बारे में। कहीं भी अगर आपको सत्ता दी जाती है, क्षमता दी जाती है, अगर आप अजितेंद्रिय हैं, आप इसे नहीं संभाल सकेंगे। स्वामी विवेकानंद भी बहुत सुंदर एक जगह बोले हैं कि अगर एक व्यक्ति क्षमता के योग्य नहीं है तो बहुत अधिक दिन उस क्षमता को की कुर्सी पर बैठा, शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक बैठा नहीं रह सकता है। क्षमता किसे कहेंगे? शांति सुख किसे कहेंगे? या क्षमता जो है, इसको संभालने के लिए कौन से गुण चाहिए? जितेंद्रिय, मन पर पूरा संयम। जब मन पर संयम रहेगा तभी आप सुखी होंगे, और क्षमता जब आपके हाथ में आएगी, आप
सुख शांतिपूर्वक इसे चला सकेंगे। यह मुझे इतना सुंदर है। अब कहते हैं परिश्रांतोस्मि लोकस्य गुर्वी धर्म धुरम वहन। कहते हैं अजितेंद्रिय व्यक्ति के लिए इसका भार संभालना असंभव है, और मैं बहुत दिन से इसे ढो रहा हूं, मैं थक गया हूं। दायित्व है ना। मां बाप चाहे जैसे भी रहे हों, अपनी कम उम्र के दिनों में, जवानी के दिनों में, घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, उन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। मेरे एक मित्र कहे थे एक बार, बहुत अच्छा लगा था, कि कभी कभी वो पान खाते थे। तो उनको 2 बच्चे थे, छोटे छोटे, एक 5 साल का, दूसरा 7 साल का। तो 7 साल वाला बच्चा बोला मुझे भी पान खाने दीजिए। तो कहे कि नहीं आप क्यों खा रहे हैं? तो कहते हैं मैं बड़ा हूं। तो बड़ा वाला बोलता मैं भी तो छोटे वाले से बड़ा हूं। उस दिन से उस सज्जन ने पान खाना छोड़ दिया। कि इसमें क्या उत्तर दूं, इसे तो समझ में नहीं आएगा। पान खाना ही उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए लोग बोलते हैं कि दायित्व से हम बहुत सारे स्वामी जी लोगों को जानता हूं अपने यहाँ, कि कभी बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभालते थे, और जैसे ही वहाँ से अलग हुए, ट्रांसफ़र हो गया या कुछ, इतने खुश होते हैं, जान बची जान बची जान बची करके। तो जहाँ पर लोग सम्मान देखते हैं, अपनी सुविधा देखते हैं, स्वार्थ देखते हैं, वहीं पर ये सन्यासी लोग ना देखते हैं कि ओह बोझ है, इसे संभालना है, बच गए तो, निकल गए तो मुक्ति। तो कहते हैं कि इसलिए मैं आप लोगों की अनुमति लेकर राम को युवराज बनाना चाहता हूं। यह सब कह करके उसी में कि कभी कुछ ऋषि लोग आकर कहते हैं, तो कहते हैं कि उसके बाद रामचंद्र को उन्होंने बुलाया, और बहुत सुंदर कहते हैं कि देखो, जे श्यामसी मे पत्न्याम सदृश्याम सदृश सुतः, तुम कौशल्या के पुत्र हो, और कौशल्या में जैसे गुण है वैसे ही गुण तुम में भी हैं। यानी कौशल्या की प्रशंसा की जा रही है, और गुणों में तुम मुझसे भी बढ़कर हो। असल में कहते हैं साधारणतः माँ का गुण और माँ का चेहरा अगर लड़के में आए तो कहते हैं लड़का बहुत गुणी होता है, और बाप पिताजी जो हैं उनका चेहरा, उनका गुण अगर लड़की में जाए तो लड़की बहुत गुणी होती है। कहावत है, मैं समाज में रहा भी नहीं हूँ, मुझे बहुत अधिक इसके बारे में पता भी नहीं है, मैंने किसी ज्ञानी जन से ही सुना था। दशरथ कह रहे हैं तुम माँ के अनुरूप हो, बेटा माँ के अनुरूप और बिटिया पिता के अनुरूप अगर हो तो। और कहते हैं, यह हम लोग 3 सर्ग में पढ़ रहे हैं अंत की ओर, कामतस्त्वं प्रकृत्येव निर्णीतो गुणवान इति। हे राम, तुम स्वभाव से गुणवान हो, और सब यही कहते हैं कि तुम बहुत गुणवान हो। इसलिए मुझे कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन एक बात मैं बतलाता हूं, तुम और भी अधिक विनय के साथ जितेंद्रिय बने रहो। राजा तुम बनने जा रहे हो, अपनी इंद्रियों को और भी समेटो, और अधिक विनय के साथ। तुम्हें इसका अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हूं। और साथ में कहते हैं बहुत सुंदर, काम क्रोध समुत्थानि तेजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा। 43 नंबर श्लोक है, 3 सर्ग, गीता प्रेस का वाल्मीकि रामायण में। कोई भी राजा जो होगा या जो भी व्यक्ति क्षमता में होगा, उसे अपना दायित्व कैसे पालन करना है, एक श्लोक में, केवल एक श्लोक में वाल्मीकि स्पष्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पिता हैं, हम लोग मानते हैं पिताजी घर के श्रेष्ठ पुरुष हैं, नहीं, मालिक हैं। उनमें क्या गुण होने चाहिए? एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, एक एसपी है,
एक मंत्री है, एक मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, क्या गुण होने चाहिए? एक श्लोक में वाल्मीकि बोल देते हैं क्या? काम क्रोध समुत्थानी तेजस्व व्यसनानि च। काम क्रोध के मारे तुम्हारे अंदर जो भी व्यसन आते हैं, व्यसन का अर्थ होता है जिसके प्रति आपको आसक्ति है, इसको त्याग दो। काम क्रोध को त्यागने के लिए नहीं बोल रहे हैं। काम क्रोध तो सन्यासी त्यागता है, राजा क्यों त्यागेगा? कहते हैं व्यसन जिसके प्रति तुमको आसक्ति है। जैसे पहले के दिनों में देखा जाता था कि राजा लोग मृगया बहुत करते थे। जैसे अकबर शिकार बहुत करते थे, और शिकार करने के लिए गांव के गांव उन्होंने उजाड़ दिए थे और वहां जंगल लगा दिए थे जिससे कि वो शिकार कर सके। तो शिकार को बोला जाता है व्यसन। युधिष्ठिर का हम लोग देखते हैं कैसे द्यूत क्रीड़ा के प्रति उनका था व्यसन। उस तरह से बहुत तरह के व्यसन होते हैं। बहुतों को ना नाचने का रहता है, गाना सुनने का रहता है। कहते हैं काम क्रोध से उत्पन्न व्यसन इसे त्यागो। यानी अगर तुम में कोई आदत है जो स्वाभाविक रूप से तुम करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काम क्रोध के माध्यम से अगर कुछ है उसे मत करना। परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा। और न्याय करना हमेशा। अपने तुम क्या करोगे? व्यसन, काम क्रोध से उत्पन्न व्यसन को रोको, और दूसरे के प्रति हमेशा न्यायशील होगे। न्यायशील कैसे होगे? तो कहते हैं प्रत्यक्ष वृत्ति से, परोक्ष वृत्ति से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको व्याख्या करेंगे। प्रत्यक्ष वृत्ति का अर्थ होता है साक्षी को बुलाओ। दो आदमी तुम्हारे पास आते हैं, झगड़ा हुआ है, दोनों का सुनो, लेकिन सुन करके न्याय मत देना। परोक्ष वृत्ति अवलंबन करना, यानी तुम्हारे जो गुप्तचर हैं, तुम्हारे जो परिचित हैं, उनको काम में लगाओ, उनसे भी पता लगाओ सच्चाई क्या है। केवल सामने से मत जाओ। अभी देखेंगे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान स्थिति जो है भारत में, हमारा संविधान, हमारी जो न्याय प्रणाली है, हम लोग कहते हैं कानून को सबूत चाहिए, कानून को प्रमाण चाहिए। यानी आपको जो भी बोलना है आप कागज में लिख करके दीजिए और सब्सटेंशिएट कीजिए, प्रमाणित कीजिए। वकील लोग ना सब्सटेंशिएट बहुत व्यवहार करते हैं। सब्सटेंशिएट कीजिए, जो आपने कहा उसे प्रमाणित कीजिए। लेकिन राजतंत्र में राजा को यह अनुमति है कि वह परोक्ष हम लोग भी करते हैं, नहीं करते हैं ऐसा नहीं है। जैसे कोर्ट कभी कभी इंक्वायरी कमीशन बिठा देती है, कोर्ट कभी कभी सीबीआई को बोलती है आप रिपोर्ट दीजिए, और कभी कभी सील्ड कवर में, जो कि सामने नहीं लाया जाता है, केवल जज के लिए है, लेकिन जो भी है कागज मौजूद रहते हैं। यहाँ पर चूंकि राजतंत्र है, राजा ही सब कुछ है, राजा को यह स्वाधीनता है कि जो प्रत्यक्ष है उसको कितना लेंगे, परोक्ष है इसको कितना लेंगे। मनुस्मृति में मनु एक कदम और आगे जाते हैं। मनु कहते हैं जो न्याय दे रहा है उसके सामने जब साक्षी आता है, अच्छी तरह से उसकी परीक्षा ली जाए। जैसा कभी होता है ना न्यायालय में, आप देखेंगे कटघरे में जब खड़ा होता है उसकी परीक्षा ली जाती है। उसके बाद कहते हैं कोई अगर झूठी गवाही देता है, और अगर आपको लग रहा है कि झूठी गवाही दे रहा है, या अगर नहीं भी लग रहा है, तो उस पर निगाह रखिए। 1 महीने के अंदर उसके घर में अगर कोई अकाल मृत्यु होती है, 1 महीने के अंदर अगर उसके घर में आग लग जाती है, तो समझिए इसने झूठी गवाही दी थी। मुझे नहीं पता है क्या सच है क्या झूठ है। सच में ऐसा होता है क्या, पता नहीं। या हो सकता है कि मनु लोगों के मन में यह भय डाल रहे हो कि अगर तुमने झूठी गवाही दी तो तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु होगी, तुम्हारे घर में आग लग जाएगी इत्यादि। लेकिन यहां तक जाते हैं। मनु नारी के बारे में इसलिए कहते हैं ना, जो नारी अबला है, विधवा है, उसकी संपत्ति की रक्षा का दायित्व घर वालों पर है।
घर वाले अगर दायित्व पालन नहीं करते हैं तो यह राजा का कर्तव्य है कि घर वालों को दंडित करे अगर अबला के धन पर हाथ दिया जा रहा है। और देवताओं द्वारा ऐसा घर अभिशप्त होता है। देवता लोग अभिशाप देते हैं ऐसे घर को। तो ये जो कहता है ना, लोग प्राय कहते हैं मनुस्मृति नारी विरोधी है। किसी ने सब श्लोक पढ़े नहीं है ना, जहां पर कि एक अबला की रक्षा के लिए क्या बोला जा रहा है, 3 लगाए जा रहे हैं। घर वाले को दायित्व दिया जा रहा है, राजा को दायित्व दिया जा रहा है, देवताओं से प्रार्थना की जा रही है कि आप इसको अभिशप्त करें। हमारा संविधान कहेगा ऐसा? समय से कितना आगे थे मनु। मूल बात यह है कि भारतीय परंपरा में न्याय मिले यह चेष्टा हर तरफ से है। अभी एक बहुत प्रसिद्ध एक जजमेंट आया हुआ था जिसमें जज साहब सबूत के अभाव में किसी को छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने कहा था, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि I do not pronounce you guilty, but that does not mean I do not consider you guilty. मैं तुम्हें निर्दोष ठहरा रहा हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं मानता हूं कि तुम निर्दोष हो। मैं जानता हूं तुम दोषी हो, लेकिन मेरे पास प्रमाण नहीं है कि तुमको दोषी ठहराया जाए। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजतंत्र में अगर राजा को पता चल गया दोषी है, दंड देगा, प्रमाण चाहे कितने भी रहें। अब देखिए, दोनों तरफ असुविधाएं हैं। राजतंत्र में भी राजा गलती कर सकता है और प्रजातंत्र में जो कानून व्यवस्था है वहां भी गलती हो सकती है। लेकिन यहां पर हम लोग केवल वर्णन कर रहे हैं राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी को क्या सलाह दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं। 2, अपने को नियंत्रण में रखना और न्याय देने में कभी कोई गलती मत करना। तो कहते हैं कि बेटे, मूल यह है तुम अपने मन को वश में रख। साथ में कहते हैं सेनापति, मंत्री, इस सबको कैसे देखो कि बस एक श्लोक में। तो रामचंद्र जी इतने खुश हो गए, दौड़कर जाके अपनी माँ को संवाद देने गए कि माँ, मुझे युवराज बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आकर के ना फिर वो थोड़ा सा एक दूसरा आता है जिसमें कि राजा दशरथ फिर दूसरे तरीके से कहते हैं कि देखो राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र में सूर्य, मंगल और राहु, ये 3 ग्रह आक्रांत कर दिए हैं। तो जब ऐसा होता है जिस व्यक्ति के साथ सूर्य, मंगल और राहु, बाद में अध्यात्म रामायण आदि ने भी इसी को लिया है कि ज्योतिषी जब बतलाते हैं और ऐसे में जिस व्यक्ति के जन्म नक्षत्र में आ जाए तो कहते हैं उसकी मृत्यु या उस पर घोर विपत्ति अवश्यम भावी है। कहते तद यावदेव मे चेतो न विमुह्यति राघव। हे राघव, हे राम, मेरा मन जब तक मोह में नहीं पड़ जाए, यानी ग्रह इस प्रकार है, मैं हो सकता है कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तावत एव अभिसिंच स्व चला ही प्राणिनाम मति। जब तक मैं ठीक हूं, जल्दी से तुम यह कर लो। और ये अंतिम बहुत सुंदर है, चला ही प्राणिनाम मति। इसे चाहे तो आप लोग लिख लें, बहुत सुंदर। आपके पास पुस्तक है ना, 4th सर्ग में 20वें श्लोक में अंतिम पंक्ति में है, चला ही प्राणिनाम मति ही। लोगों की मति चंचल होती है, कभी लोगों पर भरोसा मत करो ना। जैसे कि मैं स्वयं इस बात को मानता हूं, किसी पर भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दशरथ रामचंद्र को बोल रहे हैं चला ही प्राणिनाम मति, अपने बारे में बोल रहे हैं। मेरी मति का कोई ठीक नहीं है, जब तक ठीक हूं युवराज बन जाओ। लेकिन क्या होता है, पालन करने के समय नहीं होता है। हमारे अपने जो हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, उस पर हम लोग विश्वास करते ही करते हैं।
चला ही प्राणिनाम मति। क्या कहते हैं, अभी से लेके पूरी रात तुम और सीता उपवास करो और कुश की सैया पर सोना। देखिए आप लोग जिन्होंने शादी को नज़दीक से देखा है, आप लोग जानते होंगे कि कैसे शादी एक यज्ञ के रूप में देखी जाती है। उसमें भी उपवास ये वो बहुत कुछ रहता है। मुझे उतना नहीं मालूम है, लोगों से जो थोड़ा बहुत सुनता हूँ। ये जो युवराज होने वाले हैं उनके साथ भी ऐसा है। हम लोग का जब संन्यास होता है ऐसे ही होता है, उपवास है, जमीन पर सोना है। रामचंद्र जी को बोला जा रहा है सीता के साथ कुश की सैया पर सोना, उपवास करना, तपस्या करना। और कहते हैं इसके बाद 25 नंबर श्लोक में ये बात क्यों कहते हैं नहीं पता है, क्योंकि पुराने शास्त्रों में हो सकता है कुछ ऐसा विधान है कि दो स्त्री से अगर दो पुत्र है तो उसमें शायद राजा, देखिए इतने सारे हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, किसी ग्रंथ में ऐसा अवश्य होगा, तो शायद भरत का भी किसी स्मृति के अनुसार अधिकार बनता है। इसलिए कहते हैं जब तक भरत इस नगर के बाहर है, जब तक अपने मामा के यहाँ है, उसके पहले तुम यह कर लो, क्योंकि भरत क्या करेगा मुझे नहीं पता। दशरथ कह रहे हैं यह बात, सावधान कर रहे हैं, क्योंकि राजा दशरथ को भय है कि कुछ स्मृति के अनुसार भरत को माना जा सकता है राजा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न झंझट नहीं करेंगे, लेकिन भरत झंझट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग साधारणतः मानते हैं ना कि बड़े लड़के को ही सब कुछ मिलता है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी स्मृति में दूसरी तरह से भी अधिकार दिया गया है। तो कहते हैं कि कामम खलु सताम वृते भ्राता ते भरत स्थित। राम तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत प्यार करता है और हर सद्व्यवहार सद आचरण उसमें है, लेकिन सताम च धर्म नित्यानाम कृत शोभी च राघव। जो धर्म परायण सत्पुरुष हैं उनका भी मन कभी कभी राग द्वेष आदि से संयुक्त होकर चंचल हो जाता है। क्या शास्त्र को देखिए, क्या शास्त्र है। भगवान जाने ये वाल्मीकि स्वयं लिखे हैं या वाल्मीकि के बाद किसी ने कुछ इसमें जोड़े हैं, नहीं पता है। लेकिन अगर जोड़े भी हैं तो कम से कम 1500-2000 साल पहले, क्योंकि अब पांडुलिपि उपलब्ध है। अब क्या बात कर रहे हैं। जो सत्पुरुष है, साधु पुरुष है, उनका भी मन कब, हम लोग कहते हैं ना, हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे साधु बाबा लोगों की, उसमें कहते उनका चित्त चंचल हो गया, उनका मन डोल गया। यानी मन डोलने की बात नहीं थी, हिलना नहीं था, लेकिन डोल गया। विश्वामित्र का मन मेनका पर आ गया, चंचल हो गया। सताम च धर्म नित्यानाम कृत शोभी च राघव। हे राघव, जो बहुत सच में जो सदाचारी हैं उनका भी मन चंचल हो जाए, इसमें आश्चर्य का कुछ नहीं है। इसीलिए तुम देर मत करो और तुम सारी तैयारी कर लो। कल सुबह कुछ हो उसके पहले ही तुम्हें हम लोग युवराज बना देंगे। तो